हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 14। आज हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि 14 चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें 2D डायमेंशन पढ़ना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड परिमाप पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि परिमाप क्या है। पहला हमारा इसमें टॉपिक है कि परिमाप क्या है। हम पहले इसके बारे में समझेंगे। ओके, चलिए समझते हैं। अगर हम डेफिनेशन से देखें तो हम कहेंगे कि किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितनी भी तय की गई दूरी होती है उसे हम परिमाप कहते हैं। मैंने क्या कहा कि किसी बंद आकृति के चारों ओर देखो, किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में हम लोग जितनी भी दूरी तय करते हैं उसको हम लोग परिमाप कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक है जो कि ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे लोग खेलता है। तो हम बोलें कि यहाँ पे मान लिया कि ABCD इसका 4 कोना है। तो यहाँ से कोई है जो कि बच्चा है जो कि दौड़ना शुरू करता है और इस तरीके से जाता है, फिर यहाँ से फिर इधर जाता है, फिर यहाँ से इधर जाता है, फिर यहाँ से फिर इधर आता है। यानी कि जहाँ से दौड़ना शुरू किया था वहीं से लौट करके फिर यहीं पे आना। तो क्या होगा, इसका एक चक्कर लगा लिया, यानी कि इसका जो कि एक परिमाप पूरा हो गया। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज में परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ABC। तो ABC यहाँ पे तीनों चक्कर लगा लेगा इसका भुजा का, तो हम बोलेंगे कि एक चक्कर लगा लिया। अब देखो भुजा किसे कहेंगे, तो देखो A से लेकर के B तक ये जो लाइन मिला हुआ है इसको भुजा बोलेंगे। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। ठीक है, देखो इसमें हमें पढ़ना है पहला कि आयत का परिमाप हमें ये पढ़ना है। और उसे पढ़ने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आयत है क्या। तो आयत क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और चारों कोण है जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, ABCD आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसका देखो ये AD भुजा BC के बराबर और AB भुजा CD के बराबर। ठीक है, और इसका चारों कोण है जो कि 90 डिग्री पे है जो कि रहेगा। ठीक है, तब ये हो गया आयत हो जाएगा। अब आयत का परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी कहा कि किसी भी बंद आकृति जैसे कि देखो ये चारों तरफ से बंद है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई बना दूं, यहाँ पे तो ये खुला है, ये बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक इस तरीके से भुजा या फिर लाइन खींच दूं तब ये हो जाएगा बंद आकृति। ओके, तो देखो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कोई भी किसी भी चीज का परिमाप इसके चारों ओर जो भुजा है उसका एक चक्कर लगाने में जितना भी दूरी तय होता है उसे हम लोग परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, देखो ये हम लोग बोलेंगे लंबाई, ये होता है चौड़ाई, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। ठीक है, तो हम बोले कि हम लोग पहले एल से चलना शुरू करें। मानते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर से जाता है, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो पहले एल पे गया, फिर बी पे गया, फिर एल पे गया, फिर बी पे गया। तो इस तरीके से हो गया, यानी कि 2 बार एल गया और फिर 2 बार बी, 2 बार एल पे चला, एक बार इधर एक बार इधर, 2 बार बी पे गया, यानी कि बी मतलब कि चौड़ाई, लंबाई, एल मतलब हो जाएगा लंबाई, बी मतलब हो जाएगा चौड़ाई। ओके, यानी कि 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो ये हो जाएगा हमारा आयत का परिमाप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग वर्ग का भी परिमाप निकालते हैं। देखो दूसरा में हम देखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे होगा, देखो वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस है मैं बता देती हूँ। देखो ये भी है जो कि इसके भी चारों कोना है जो कि 90 डिग्री पे कट करता है, और ABCD
लेकिन वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा, इसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर ये 5 है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5, तो ये भी 5, ये भी 5, इसका चारों भुजा आपस में बराबर होगा। लेकिन आयत में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की भुजा है जो कि आपस में बराबर होती है। यही इसमें डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे। यानी कि देखो, वर्ग के लिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, पर यहाँ पे चारों भुजा समान है, इसलिए हम लोग लंबाई बराबर बोल सकते हैं कि चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पे चौड़ाई है, चौड़ाई की जगह पे लंबाई। तो इसलिए हम लोग इसको लंबाई चौड़ाई ना बोल करके डायरेक्ट इसका भुजा, भुजा यानी कि भुजा को हम लोग बोलेंगे, भुजा को हम लोग इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बराबर ए, क्योंकि लंबाई बराबर है चौड़ाई का, और हम इन दोनों के बराबर मान लेते हैं कि कोई भुजा है जो कि ए है। तो ए ए ए ए यानी कि 4 बार ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो हम लोग 4 बार ए तो करते नहीं रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 4 बार ए को हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 4 गुना भुजा, यानी एक अगर भुजा दिया है तो हम लोग इसका सभी भुजा निकाल सकते हैं, यानी कि परिमाप निकाल देंगे। ठीक है, तो आयत का परिमाप आपको ये याद रखना है कि 2l + b, और वर्ग का परिमाप याद रखना है कि 4a, यानी कि 4 गुना भुजा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 गुना भुजा। ये भी, ये दो चीज आपको, ये वाला और ये वाला याद रखना है आपको, इसी से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम लोग देखेंगे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। देखो, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, यानी कि ए बी सी, ये तीनों भुजा है जो कि आपस में जो कि बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसका नाम दे सकते हैं ए, इस भुजा को ये बोलेंगे तो ये भुजा भी ये हो जाएगा, ये भुजा भी ए हो जाएगा। आप एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों भुजा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे कैसे, ए प्लस ए प्लस ए। तो हम लोग 3 बार ए को जोड़ने के बजाय हम 3 इंटू ए कर सकते हैं, यानी कि 3 गुना भुजा भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने अभी वर्ग में देखा। अभी हम लोगों ने देख लिया कि सभी जब तीनों भुजा बराबर होगा तब त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जब विषम बाहु त्रिभुज होता है तब कैसे निकालते हैं। जैसे कि जब विषम विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। ओके, देखो, विषम बाहु यानी कि तीनों भुजा असमान रहेगा, इस तरीके से तो निकालेंगे ए बी सी। ए के सामने में मान लेते हैं कि कोई स्मॉल ए है, बी के सामने में स्मॉल बी, सी के सामने में स्मॉल सी। ओके, तो हम इसका परिमाप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परिमाप कंप्लीट कर चुके हैं। तो परिमाप में आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा देती। परिमाप क्या किसे कहेंगे कि किसी भी आकृति का, वन आकृति का चारों ओर का जो एक बार चक्कर लगाया जाता है, जितना भी दूरी तय किया जाता है, वो हमारा परिमाप कहलाता है। ओके, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तब तक के लिए ये अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।